Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GV World. So today we are going to discuss chapter number first. Together we can. Chapter number first है ये क्लास फोर्थ का NCERT. Okay, as per the new syllabus. So it is an interactive adventure and teamwork. बच्चों, together we can एक पोएम है जिससे हमें पता चलता है टीम वर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में. टुगेदर वी कैन यानी कि एक साथ मिलकर हम कर सकते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा, जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, अगर हमारी टीम साथ में है, अगर हम सब बच्चे मिलकर कुछ काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तो उस काम को हम कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट ही क्यों ना हो. जैसे प्रोजेक्ट बनाना है तो 5-6 बच्चे अगर मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमें रेन साइकिल का बनाना है, तो 5-6 बच्चे मिलेंगे तो फटाफट से उसको मिलकर के बना देंगे, अलग अलग से ड्राइंग्स बनाएंगे, अलग अलग से सब कुछ कर देंगे. एक बच्चा बनाएगा तो उसमें टाइम लगेगा. इसी टाइप से हम जब गेम्स खेलते हैं तो आपने देखा होगा टीम स्पिरिट. जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो 11 लोग मिलकर खेलते हैं और पूरी टीम के दम पर हम गेम जीतते हैं. सो टुगेदर वी कैन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. या सो लेट्स रीड अवर टीम वर्क एंथेम. इसको हम कह सकते हैं टीम वर्क एंथेम. सो क्या है दोस्तों, क्या पोएम है? Together we stand strong and tall, helping each other, we never fall. यानी कि टुगेदर वी स्टैंड, हम साथ मिलकर खड़े हैं. स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, मजबूत और ऊंचे, मजबूत और ऊंचे. स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, टॉल यानी ऊंचे. हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हुए. वी नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरते. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम निडर और अटूट होते हैं, हम कभी नहीं गिरते हैं, कभी यानी कभी फेल नहीं होते हैं. जब हम एकजुट होते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं और कभी फेल नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, हम अपना काम कर लेते हैं. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. चीयरिंग अलाउड, वी शाउट एंड सिंग, टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग. क्या होता है दोस्तों? टीम वर्क से क्या है ना, किसी भी जो भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी बाधा होती है, उसको पार किया जा सकता है. जैसे कि आपने देखा होता है चीयरिंग अलाउड, हम जोर जोर से चीयर करते हैं जब कुछ ऐसा काम करते हैं ना, जैसे रनिंग करते हैं, रेस करते हैं, सब लोग एक साथ में. वी शाउट एंड सिंग, तो हम चिल्लाते हैं, गाते हैं. टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग. सो क्या होता है कि एक्चुअली टीम वर्क से हम कुछ ही भी बाधा को दूर कर सकते हैं, और हम जोर से चिल्लाते हैं और गाते हैं. यानी कि मिलकर काम करने से जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं वो भी आसान हो जाती हैं. विन और लूज, जीत हो या हार, वी ऑलवेज शेयर, हम हमेशा साझा करते हैं. जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, हमारी टीम जीत गई तो भी शेयर करेंगे, हार गई तो भी शेयर करेंगे. आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, जो हमारे ट्रस्ट का जो बॉन्ड है, यानी कि विश्वास, ट्रस्ट यानी विश्वास का बॉन्ड यानी बंधन, हमारे ट्रस्ट का, विश्वास का जो बंधन है वो हमेशा बना रहता है. हम कह सकते हैं कि हम टीम में दोस्तों क्या करते हैं, सुख दुख साझा करने से भरोसे का जो रिश्ता है, जो ट्रस्ट का रिश्ता है, वो हमेशा बना रहता है. विद ईच हैंड जॉइंट द गोल इज नियर, अगर सारे हाथ एक साथ हो जाते हैं, सब ज्वाइन हो जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं, तो जो भी हमारी टीम का गोल होता है वो बहुत नजदीक आ जाता है, उसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं. टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, जो टीम स्पिरिट जो होती है दोस्तों, जो टीम वर्क जो होता है, जो साथ मिलकर काम करने का जो जज्बा होता है, उससे क्या होता है, वो जो एयर होती है उसको भी चीयर से भर देता है. यानी कि जो माहौल है उसको इतना अच्छा बना देता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है कि हम फटाफट उसको कर लेते हैं. ठीक है, माहौल उत्साह से भर जाता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी के सहयोग से सफलता है वो जल्दी मिलती है, और वातावरण जो है कैसा हो जाता है दोस्तों, चीयरफुल हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है. टुगेदर वी शाइन, हम साथ साथ में क्या करते हैं, शाइन करते हैं. आवर हार्ट्स एज वन, जैसे कि हमारा एक दिल एक हो. फॉर इन आवर टीम द जॉय इज वेगन, यानी कि क्या होता है, हर हाथ को जोड़ने से जो है लक्ष्य करीब आ गया, और जो है वो बादल खुशनुमा हो गया. अब हम लोग साथ साथ चमकते हैं. देखो देखो, अगर हमारी टीम है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो हम साथ में चमकेंगे, यानी कि हमारी टीम को सफलता मिलेगी. जैसे कि हमारा दिल एक हो. फोर इन आवर टीम द जॉय इज बेगन, और हमारी टीम में क्या होता है दोस्तों, उत्साह स्टार्ट हो जाता है, जॉय स्टार्ट हो जाता है. सो हम कह सकते हैं
कि इस कविता का पूरी का सार है टीम वर्क, यानी कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पारिवारिक संबंधियों के साथ, और अपनी टीम में अपना बेस्ट देना चाहिए। हमारी टीम में क्या होनी चाहिए? सूझबूझ होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सब लोग काम अच्छा आसानी से कर सकते हैं। नाउ अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उनको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, What happens when you join hands with your team? जब आप अपनी टीम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हो या हाथ मिलाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? We stand strong, हम मजबूती से खड़े होते हैं। Achieve our goals, हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। And never fall, और कभी नहीं गिरते, यानी कि कभी फेल भी नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, कभी चूकते नहीं है। Strong, मजबूती से। We strong, we stand strong। ओके, अगर हमारी टीम मजबूत है तो हम भी मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इंपॉर्टेंट? एक दूसरे की हेल्प करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। हमें एक दूसरे की हेल्प करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जो हमारा बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है, जो हमारा विश्वास का बंधन है, वो हमेशा है। एंड टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, और जो टीम स्पिरिट जो होती है, जो टीम की जो भावना होती है काम करने की, सामूहिक भावना, वो हमें उत्साह से भर देती है। फिल्स द एयर विद चीयर मतलब उत्साहनुमा वातावरण बनाना। हवा सीधा सा अर्थ नहीं लेंगे, उत्साहनुमा वातावरण बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। सो ये है दोस्त, थिंक एंड डिस्कस। आपको सोचना है। एक्चुअली ये क्वेश्चंस का आंसर विल डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड आंसर्स मे बी डिफरेंट टू द डिफरेंट पर्सनल, बिकॉज जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? आपको दोस्तों क्या ऐसी चीज है जो जॉयफुल बनाती है, यानी कि जिसको आप बहुत एंजॉय करते हो, एकदम जोश से भर जाते हो, जॉय से भर जाते हो। किसी को हो सकता है कि फुटबॉल मैच हो, किसी को हो सकता है कि ड्राइंग में ही बड़ा आनंद आता हो, किसी को हो सकता है कि खेलने में आता हो, किसी को हो सकता है टेलीविजन। सो व्हाट इज योर थिंग? सो लाइक इन माय केस आई कैन से दैट रीडिंग और प्लेइंग क्रिकेट। ओके, प्लेइंग क्रिकेट, एक्चुअली playing cricket makes me joyful, makes me feel joyful. Can you think of a good activity that you can do together with a friend? क्या आप एक ऐसी अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं जो कि आप अपने साथ दोस्त के साथ कर सकते हैं? सो यस, डेफिनेटली, क्या एक्टिविटी ऐसी आप कर सकते हैं दोस्त के साथ मिलकर? देयर आर सो मेनी एक्टिविटी। अब आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं? जैसे कि खेलना है ना? जैसे कि साइकिल भी राइड करते हैं, देखा होगा, एक पीछे बैठा है, एक आगे बैठा है, दोनों दोस्त मजे से एंजॉय करते हुए स्कूल जा रहे हैं। और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं साथ साथ मिलकर, डांस, ग्रुप डांस करते हैं, ग्रुप सिंगिंग करते हैं। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट चिल्ड्रन कैन डू टुगेदर। हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? क्या आपने कभी कोई गेम हारा है? हाउ डिड यू फील? तो आपको कैसा लगा? इमेजिन, तो आपको कैसा लगा? हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? यस, डेफिनेटली, सो मेनी टाइम्स वी लूज अ गेम। हाउ डिड यू फील? कैसा लगता है? हमें लगता है दैट नेक्स्ट टाइम वी मस्ट विन। हमें ऐसा लगता है कि हम अगली बार इसको पक्का जीतेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जैसे इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट। आप टीम लीडर हैं ग्रुप प्रोजेक्ट के, एंड टू ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड विद ईच अदर फॉर सम रीजन। और दो टीममेट्स ऐसे हैं जिनमें आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो डिसएग्री हो रहे हैं एक दूसरे से कुछ काम करने में। ठीक है, व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन? आप क्या करेंगे आपकी टीम को यूनाइट करने के लिए? सो दोस्तों, व्हाट विल वी डू? वी विल, आप क्या करोगे? ओके, सो इन माय केस आई विल टॉक to disagreed members and will clarify their doubts and will make them to meet and come to a conclusion। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें एक दोस्त का कुछ अलग व्यू पॉइंट है, दूसरे का कुछ अलग व्यू पॉइंट है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? दोनों को लेते हैं, दोनों के व्यू पॉइंट को समझते हैं, और जो बीच का रास्ता है या फिर जो अच्छा रास्ता है वो सिलेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करके हम काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। We stand in unity. We know that unity in diversity is the basic characteristics of our country. So उसमें दे रखा है, जैसे ये कहता है, यस दर्शना, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, एक साथ हम जो है एकता में खड़े होते हैं, एकता में हम मजबूत होते हैं। आई लव माई कंट्री,
वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे फूड हैं, भोजन हैं, त्योहार हैं, भाषाएं हैं, एंड वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, हमारे बहुत सारे डाइवर्स डाइवर्सिटी होने के बाद, विभिन्नता होने के बाद भी हमारे यूनिटी है, एकता है। नाउ रीड व्हाट वोकली एंड दर्शना आर सेइंग, आपको ये पढ़ना है कि दर्शनी और वोकली क्या सेइंग। टर्न टू योर फ्रेंड्स, टर्न आपको अपने दोस्त के साथ दे देना है, सिटिंग बिसाइड यू जो आपके बगल में बैठा है, एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, और आपको अपना कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट एंड शेयर फ्यू लाइन्स अबाउट देम, आपको क्या करना है, आपका फूड और फेस्टिवल के बारे में लिखना है और कुछ लाइन बोलनी है, जैसे हेलो आई एम हरी, हेलो, एक दोस्त ने जैसे लिखा मैं हरी हूँ, माई फेवरेट फूड इज इडली सांभर, किसी का इडली सांभर है, किसी का देखो जैसे यहाँ पर भी बना है बच्चों, आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, क्या है, पिज्ज़ा है, नहीं पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए हमें क्योंकि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल, जैसे साउथ इंडिया का है ये हरी, तो ये इडली सांभर ज़्यादा खाता है और इसका फेवरेट फेस्टिवल पोंगल है। इन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में पूजा करी जाती है धान की, घर की साफ सफाई करी जाती है, पकवान बनाए जाते हैं और आराम से एंजॉय किया जाता है। ये कैसे है, जैसे कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ में क्या होता है इस टाइम पर, जैसे मकर संक्रांति होती है, बिहू होता है असम में, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो आपको अपने अपने फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा लिखना है, जैसे आप दिवाली कह दोगे तो वी लिट द लाइट्स, ओके, हम विल वी लिट दियाज, दिया जलाते हैं हम, इस तरह से आप ये कर लेंगे और बाकी अपने दोस्तों से भी पूछेंगे। सो बाई डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइज एक्चुअली वी आर improving our communication English, understood? So next is the noun matching games, or we can say that this is the practice of collective noun। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कलेक्टिव नाउन्स का यूज होता है, तो किस तरह से हम कलेक्टिव मतलब अगर ग्रुप, ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ मैन, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, उसको एक वर्ड में अगर हम यूज करते हैं तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जैसे कि स्टिक्स का, अगर ये बहुत सारी स्टिक्स बंधी हुई तो हम कैसे हैं दोस्तों इसको, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, तो आप अपने बुक में कर लेंगे टिक, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। शीप का अगर झुंड है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अ हर्ड ऑफ शीप। अ स्वार्म ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उसको स्वार्म कहते हैं, ठीक है। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियाओं का जो ग्रुप होता है दोस्तों उसको पैक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं एक उनका ग्रुप होता है, उसको हम अ ग्रोव ऑफ ट्रीज कहते हैं। मैच द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, देखो जैसे कि यहाँ पर सेम ही कहानी है, जैसे अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, आपने बकेट तो देखा ही होगा, बुके देखा है, अ बंच ऑफ कीज, अ क्वायर ऑफ बॉयज, तो इस तरफ से आप इनके ग्रुप्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट और दे रखा है आपकी बुक्स में, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, हनी बीज जो मधुमक्खियां हैं यूज अ वैगल डांस टू वर्क एज ए टीम, वो टीम काम करने के लिए क्या करती है, एक वेगल डांस करती है, जिससे वो दे कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट करती हैं अपने हाइव मेंबर्स के साथ में, अपना जो उनका जो ग्रुप है उसके साथ में कम्युनिकेट करती हैं, टू शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फ्लेवर विद नेक्टर, जो फूल होते हैं वो नेक्टर के साथ उनकी लोकेशन के लिए वो क्या है, एक वेगल डांस होता है दोस्तों। वेगल डांस क्या है, वो इधर उधर स्टेप से मूव करती हैं, जो कि वो पीछे से जाती हैं और सेम वहीं पर पहुंच जाती है, उनको आइडिया लग जाता है कि उनको कहाँ पर जाना है। नाउ अब आपको कुछ यूज करना हम सीखेंगे, यहाँ पर वो क्या क्या वर्ड हैं, जैसे बिहाइंड का कैसे यूज करते हैं, बिटवीन का कैसे यूज करते हैं, नियर का कैसे यूज करते हैं, और इन फ्रंट ऑफ का कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वाले उसमें देख के इसको सॉल्व करते हैं, जिससे यू विल हैव एन आइडिया कि हम इन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। सो देखो, अब यहाँ पर देखो दोस्तों भाई, ये हो गया आपका हॉस्पिटल, ठीक है। सो द पहला है उसमें, द पोस्ट ऑफिस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, जैसे चलिए बिहाइंड नहीं है इसमें बैंक, ये
इन फ्रंट ऑफ है इसके। पोस्ट ऑफिस जो है ये पोस्ट ऑफिस है, ये दिस इज नॉट बिहाइंड, करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का फेस इस तरफ है ना, तो बिहाइंड की जगह यहाँ पर दोस्तों इन फ्रंट ऑफ है, ये गलत पर सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने में। देयर इज ए बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क, ये बुक स्टोर है दोस्तों, ये भी उसमें थोड़ा गड़बड़ है, ये बुक स्टोर है आपकी बुक में, ये नियर द चिल्ड्रंस पार्क है। द बैंक इज, ये यहाँ पर बिहाइंड आएगा क्योंकि ये है आपका स्कूल और ये है आपका बैंक। तो देखो अब यहाँ से आप देखोगे तो ये इसके बिहाइंड पीछे है ना स्कूल के, सो यहाँ पर आएगा आपका बिहाइंड, तो यहाँ आप बिहाइंड कर लेंगे। और देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल, हाँ तो ये दोनों के बीच में है ना ये एम्बुलेंस यहाँ पर, सो वी विल यूज बिटवीन, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर लेना, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा बिहाइंड की जगह पे, नियर तो सही है एकदम, यहाँ पर बिहाइंड हो जाएगा और यहाँ पर बिटवीन भी सही है। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर फोरकास्टर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्या होता है। तो जैसे आपकी उसमें दिख रहा है कि ये देखो एक दोस्त है लुवांग है, ये अपने इंजर्ड फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ही इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड वॉक, और इन वॉकिंग उसको घूम के। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, दे विल गो टू नर्स और डॉक्टर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओबांग मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग द क्लासरूम, क्लासरूम को कर रही है नाउ, दे विल मेक द रूम लुक शाइनी एंड न्यू, तो उनसे शाइनी अच्छा मतलब चमकदार और न्यू तरह से ये नेक्स्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अन्ना इज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, उसको क्रॉस करने के लिए गिरा, द लेडी विल थैंक हर सेफली, यानी कि जब वो बाहर वो उधर चले जाएंगे तो वो उसको थैंक्स बोलेगी। इधर क्या चल रहा है दोस्तों, जाकिर गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक ब्यूटीफुल पिक्चर ये लोग पेंट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, द टीचर विल कॉल ऑन समवन टू स्पीक, ऐसा हो सकता है। और वी आल्सो कैन राइट दैट दे विल मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दे विल मेक पेंट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी सी पिक्चर बन जाएगी, और टीचर है उनमें से किसी को बुला सकता है, ये आपको गैस करना है। नाउ आपको ये अपना क्राफ्ट करना है, आपकी बुक में भी दे रखा है। जैसे एक शीट ले ली आपने पेपर की, उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर उसमें वन साइड में तो ऐसे यहाँ पर एजेस में ये बना दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको केयरफुली कट कर लेंगे, अनफोल्ड द पेपर जेंटली लुक दे आर, और इस तरह से आप अपने इसको स्केच करके पेन से, और ये अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है, सो आप सॉल्व कर लीजिएगा। Okay, so together we shine, our hearts as one, for in our team the joy is begun. So my dear friends, in this way we have completed this chapter. और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो अब नेक्स्ट मिलेंगे, अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।